भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की रेलवे और सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में निवेशक सम्मेलन में लिया हिस्सा, उद्योगपतियों से किया सीधा संवाद और 12वीं के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए मुख्यमंत्री प्रदान करेंगे धनराशि। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के 177 किलोमीटर लंबे खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 3,169 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर से अधिक और कुल लागत 4,447 करोड़ रुपए से अधिक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में कहा कि इनसे गतिशीलता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश में हिस्सा लिया। उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ सीधे चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर आयोजित संवाद सत्र में उन्होंने कहा कि सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए देश की आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ कभी कोई हड़ताल नहीं होती। सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए, आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परवारे फैक्ट्री चलते रहेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले में पिछोर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान पिछोर के ग्राम गरेठा में 2 करोड़ 19 लाख की लागत से बने बिजली सब स्टेशन को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारा देश नए युग का भारत बन रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे जिले में 2 विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। साथ ही नवीन योजनाओं, रेवा शक्ति, हृदय अभियान और एकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों की 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को आज स्कूटी प्रदाय योजना के तहत राशि प्रदान करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में 7,832 विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए राशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा की सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना अंतर्गत वर्ष 2025 में कक्षा 7वीं से 12वीं की 20,37,439 बालिकाओं को करीब 61 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में अंतरित करेंगे। इस योजना के तहत बालिकाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए 300 रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 20,100 बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड़ रुपए की स्टाइफंड राशि भी अंतरित करेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका यह सपना तब साकार हुआ जब 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने, कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने को मंजूरी दी। सरकार ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में छूट देकर शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है।
केंद्र सरकार का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग देश के सभी 1600 जिलों में 1 से 30 नवंबर तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। इस सिलसिले में पेंशन सचिव बी श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 19 पेंशन वितरण बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थम गया है। कई जिलों में धूप खिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 सितंबर के बाद एक बार फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और बालाघाट सहित 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच नर्मदापुरम और भोपाल जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। पचमढ़ी में 3.4 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं भोपाल के अरेरा हिल्स में करीब 2.5 इंच बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल में उल्लास नवभारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर को आयोजित होने वाली साक्षरता परीक्षा में कुल 40,000 लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। खंडवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज हरसूद में एनसीसी बटालियन के प्रशिक्षण शिविर में आपदा प्रबंधन विषय पर पेशेंट लिफ्टिंग, सीपीआर, सर्पदंश विषयों की जानकारी दी गई। मंदसौर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सीतामऊ के ग्राम खजूरी नाग एवं भगौर में शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के शासकीय रेशम केंद्र पलिया पिपरिया में 1 दिवसीय प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने संभाग के सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों को शासकीय राशन दुकानें निर्धारित समय पर खुलने और समय पर राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और गुना के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेंटिसशिप के लिए कैंपस ड्राइव का आयोजन 12 सितंबर को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की रेलवे और सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में निवेशक सम्मेलन में लिया हिस्सा, उद्योगपतियों से किया सीधा संवाद और 12वीं के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए मुख्यमंत्री प्रदान करेंगे धनराशि। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।